हजरत लुकमान और हिकमत की अनमोल सीख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प और सीख देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिकमत सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही सोच, सही अमल और अल्लाह की रजा से मिलती है। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी इतिहास की एक महान शख्सियत है। वह नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी हिकमत अता की कि आज भी उनकी नसीहतें लोगों के दिलों को रोशन करती हैं। कुरान मजीद में सूरह लुकमान के जरिए उनकी सीखों को कयामत तक के लिए सुरक्षित कर दिया गया। हजरत लुकमान बचपन से ही गहरी सोच और समझ के मालिक थे। वह हर काम में इंसाफ, सब्र और संतुलन को अहमियत देते थे। उनकी सबसे मशहूर नसीहतें वह हैं जो उन्होंने अपने बेटे को दी। इन नसीहतों में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, माता पिता की इज्जत करना, नमाज कायम करना, अच्छे कामों की दावत देना और बुराई से रोकना शामिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लुकमान नबी नहीं थे, लेकिन वह अल्लाह के बहुत करीबी बंदे थे। वह गहरी सोच रखने वाले और ऊंचे दर्जे के ईमान वाले इंसान थे। अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करता था और उन्हें हिकमत जैसी बड़ी नेमत से नवाजा। इतिहास के मुताबिक हजरत लुकमान अफ्रीका के इलाके नूबा के रहने वाले थे। उनका रंग सियाह था, शक्ल सूरत साधारण थी, लेकिन उनकी आत्मा पाक और किरदार बुलंद था। एक दौर में वह एक अमीर आदमी के गुलाम भी रहे, मगर अपनी हिकमत और सच्चाई की वजह से आजाद कर दिए गए। हजरत लुकमान की जिंदगी का बड़ा हिस्सा फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस में गुजरा। कहा जाता है कि वह बहुत लंबी उम्र तक जिंदा रहे और कई नबियों के जमाने को देखा। उनकी बातें इतनी असरदार थीं कि अल्लाह ताला ने उन्हें कुरान का हिस्सा बना दिया। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप तो बकरियां चराया करते थे, फिर इतनी हिकमत कहां से मिली? हजरत लुकमान ने जवाब दिया, सच बोलने, अमानत निभाने, अल्लाह की रजा चाहने और बेकार बातों से बचने की वजह से। उन्होंने अपने बेटे को यह भी सिखाया कि इंसान को अपनी आवाज नीची रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे बुरी आवाज घमंड भरी आवाज होती है। चलने में भी संतुलन हो, घमंड न हो, क्योंकि अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। एक वाकये में आता है कि फरिश्तों ने हजरत लुकमान से पूछा कि क्या वह धरती पर इंसाफ करने की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इंसाफ करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अगर अल्लाह की मदद न हो तो इंसान फिसल सकता है। विनम्रता से दुनिया में झुककर चलने वाला इंसान आखिरत में बुलंद होता है। अल्लाह ताला को उनकी यह समझ इतनी पसंद आई कि उनके दिल को हिकमत के नूर से भर दिया गया। इसके बाद उनकी जबान से निकली हर बात लोगों के लिए रास्ता बन गई। हजरत लुकमान की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान की कीमत उसकी शक्ल या हैसियत से नहीं बल्कि उसके किरदार और सोच से होती है। अगर हम उनकी नसीहतों पर अमल करें तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और समाज में अच्छाई फैला सकते हैं। इंशाअल्लाह आगे हम हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के और भी वाक़े और सीखें आपके साथ साझा करेंगे, ताकि हम सब अपनी जिंदगी में हिकमत और सब्र को अपनाकर कामयाबी की राह पर चल सकें। उस अमीर आदमी ने शर्त हार दी। अब जीतने वाला व्यक्ति उससे उसकी बीवी और सारी दौलत मांगने लगा। यह सुनकर वह आदमी बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मजबूर होकर वह हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और उनसे मदद की गुहार लगाई। हजरत लुकमान ने उससे कहा, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद तुम जुआ कभी नहीं खेलोगे। उस आदमी ने तुरंत यह शर्त मान ली। फिर हजरत लुकमान ने उसे एक तरीका बताया। उन्होंने कहा, जब वह आदमी तुमसे चश्मे का सारा पानी मांगे तो उससे कहना, अगर वह पानी जो तुम मांग रहे हो कल इस नदी में था तो उसे ले आओ ताकि मैं पी सकूं। अगर वही पानी अभी मौजूद है तो चश्मे का मुंह बंद कर दो ताकि बाकी पानी बच जाए, और अगर वह पानी भविष्य में आने वाला है तो सब्र करो
क्योंकि वह अभी आया ही नहीं है। जब उस अमीर आदमी ने यही बातें जीतने वाले व्यक्ति से कहीं तो वह कोई जवाब न दे सका और चुप हो गया। इस तरह हजरत लुकमान की हिकमत से उस आदमी की इज्जत, उसका घर और उसकी दौलत बच गई। इस वाक़े के बाद लोगों में हजरत लुकमान की समझ और बुद्धि का बहुत चर्चा हुआ। रिवायतों के मुताबिक वही अमीर आदमी कभी हजरत लुकमान का मालिक था जिसने कुछ सोने के बदले उन्हें गुलाम बनाया था। इस घटना के बाद उसने हजरत लुकमान को आजाद कर दिया। एक और वाकया यूं है कि एक दिन उनके मालिक ने उनसे कहा, एक बकरी ज़बह करो और उसके 2 सबसे अच्छे हिस्से पकाकर लाओ। हजरत लुकमान ने बकरी ज़बह की और उसका दिल और जबान पकाकर पेश कर दिए। अगले दिन मालिक ने कहा, अब उसी बकरी के 2 सबसे खराब हिस्से पकाओ। हजरत लुकमान ने फिर दिल और जबान ही पकाकर रख दिए। मालिक ने हैरानी से पूछा, यह क्या बात है, अच्छे हिस्से भी यही और खराब भी यही? हजरत लुकमान ने जवाब दिया, अगर दिल और जबान साफ हों तो यही सबसे अच्छे हिस्से होते हैं, और अगर यही गंदे हो जाएं तो सबसे बुरे भी यही बन जाते हैं। यह वाकया बताता है कि इंसान की अच्छाई या बुराई उसके दिल और उसकी जबान से जुड़ी होती है। एक दिन हजरत लुकमान के मालिक देर तक शौचालय में बैठे रहे। हजरत लुकमान ने ऊंची आवाज में कहा कि बहुत देर तक वहां बैठना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बाद में यह नसीहत वहां लिख दी गई ताकि दूसरे लोग भी इससे सीख ले सके। हालांकि हजरत लुकमान को अक्सर मामूली काम दिए जाते थे और उन्हें कम समझा जाता था, लेकिन उनका किरदार और समझ सभी से ऊंची थी। एक बार बाकी गुलामों ने फल खाकर झूठा इल्जाम हजरत लुकमान पर लगा दिया। हजरत लुकमान ने सच्चाई सामने लाने के लिए एक समझदारी भरा तरीका सुझाया, जिससे साफ हो गया कि वे बेगुनाह हैं। इस घटना के बाद मालिक को उनकी सच्चाई और समझ पर पूरा यकीन हो गया। एक दिन मालिक के पास खरबूजा तोहफे में आया। उसने पहले हजरत लुकमान को दिया। हजरत लुकमान ने उसे मजे से खाया। जब मालिक ने खुद खाया तो वह बेहद कड़वा निकला। मालिक ने पूछा, इतना कड़वा खरबूजा आपने कैसे खा लिया? हजरत लुकमान ने कहा, आपने जिंदगी भर मुझे मीठी नेमतें दी, आज अगर एक चीज कड़वी निकली तो शिकायत करना ठीक नहीं था। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी शुक्र करना चाहिए। एक दिन हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, बेटे, लोगों की पसंद और नापसंद को अपने दिल पर हावी मत होने दो। बेटे ने कहा, अब्बा जान, कोई मिसाल दीजिए। हजरत लुकमान उसे बाहर लेकर गए। पहले खुद गधे पर बैठे और बेटा पैदल चला। लोगों ने ताना मारा, फिर बेटे को बिठाया, फिर दोनों को बिठाया, फिर दोनों पैदल चले। हर हाल में लोग कुछ न कुछ कहते रहे। तब हजरत लुकमान ने कहा, देख लिया, लोगों को खुश करने की कोशिश कभी पूरी नहीं होती, इसलिए अल्लाह की रजा को मकसद बनाओ, वही असली कामयाबी है। हजरत लुकमान की ये सीखें आज भी हमें सही रास्ता दिखाती हैं। सब्र, समझ, शुक्र और सच्चाई का रास्ता। लुकमान के बेटे ने एक नए अमीर आदमी से कुछ दिरहम उधार लिए और उन्हें घर में छुपाकर रख दिया। कुछ दिनों बाद उसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। गुस्से में उसने ऊंची आवाज में कहा, तुमने एक बेगुनाह आदमी को मारकर घर में दफन कर रखा है और अब मुझे भी मारने की कोशिश कर रही हो। यह बात पास ही मौजूद एक सरकारी अफसर ने सुन ली, जो पहले से लुकमान के बेटे का दोस्त बना हुआ था। उसने बिना जांच पड़ताल के सीधे बादशाह के पास जाकर सारी बात बता दी। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया कि इस आदमी को दरबार में पेश किया जाए। जब उसे पकड़ा जा रहा था, रास्ते में वही नया अमीर युवक मिल गया जिससे उसने कर्ज लिया था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें सजा हो गई तो मेरा पैसा डूब जाएगा, पहले मेरे दिरहम वापस करो। इस तरह उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। लोग जमा हो गए और उसे दरबार में ले जाया गया। बादशाह ने कहा, तुम लुकमान के बेटे हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लुकमान के बेटे ने जवाब दिया, मैंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। सरकारी अफसर बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसने किसी को मारकर दफन कर रखा है। लुकमान के बेटे ने कहा, अगर ऐसा है तो जमीन खुदवा कर देख लीजिए। बादशाह के हुक्म से घर की तलाशी ली गई। उसकी बीवी ने दफन की जगह बताई। वहां से एक बोरी निकाली गई।
जब बोरी खोली गई तो उसमें एक बकरी का शव निकला। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, तुमने बकरी को क्यों दफन किया? उसने जवाब दिया, मेरे वालिद ने मुझे 3 नसीहतें की थीं। अपना राजबीवी से न कहना, हुकूमत वालों से दोस्ती न करना और नए अमीर से कर्ज न लेना। मैंने इन्हें आजमाया और अब समझ गया कि मेरे वालिद बिल्कुल सही थे। इसके बाद उसने लोगों के सामने अपने पिता की नसीहतें बयान की और कहा कि जो इन पर अमल करेगा उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। हजरत लुकमान की नसीहतें सिर्फ उस दौर के लिए नहीं थीं, बल्कि हर जमाने के इंसान के लिए हैं। उनकी बातों में गहरी समझ, सच्चाई और जिंदगी को सही दिशा देने वाला पैगाम है। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि दुनिया पर पूरा भरोसा मत करो। दुनिया में गुनाह और धोखा है, इसे एक अस्थायी ठिकाना समझो ताकि आखिरत में कामयाबी मिले। उनका मकसद यह था कि इंसान दुनिया की चमक में न उलझे, बल्कि आखिरत की तैयारी करे। दूसरी नसीहत यह थी कि पहाड़ अपनी जगह से नहीं हटते, इसलिए बेवजह भारी बोझ अपने ऊपर मत लो। हर समस्या को सब्र और समझ से देखो। जो बात तुम्हारे बस में नहीं, उस पर खुद को परेशान मत करो। तीसरी नसीहत में उन्होंने ताकतवर हुक्मरानों की अंधी पैरवी से मना किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई और ईमान को हमेशा तरजीह दो, क्योंकि गलत साथ इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ रहो, उनकी मदद करो और उनके दर्द को समझो। यही इंसानियत है और यही अल्लाह की रजा का जरिया है। एक और गहरी नसीहत में उन्होंने कहा कि अगर कयामत पर शक हो तो नींद और जागने को देखो। नींद मौत जैसी है और जागना दोबारा जिंदगी जैसा। इससे यह समझ आता है कि आखिरत सच है और उसकी तैयारी जरूरी है। हजरत लुकमान की सारी नसीहतों का मकसद यही था कि इंसान अच्छा मुसलमान बने, नेक इंसान बने और समाज के लिए फायदेमंद बने। नाजरीन, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।